जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक बहुत सारे चीज़ हमारे मोदी जी डिसीजन ले चुके होंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं कोई इंट्रोडक्शन देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह 22 तारीख को आफ्टरनून में 3 बजे जिस तरह दर्दनाक घटनाएं हुए हैं, पूरे इंडिया उससे डरे हुए हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान का तीसरी बार हमला है, क्योंकि बद्रीनाथ में भी वैसे ही हमला हुआ था और 2000 ईस्वी में भी उसी तरह हुआ था। तो इससे सारी जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान को कितना भी समझा लें तो वो समझने वाला नहीं है, चाहे उसके लिए हम कुछ भी करें। जब तक नहीं पाकिस्तान नक्शे से मिट जाए या फिर इंडिया में शामिल हो जाए, तब तक हमारे इंडिया वाले कोई भी चैन से रहने वाले नहीं हैं। जिस तरह से 22 तारीख को घटनाएं जो हुई थी, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे राज्य के लोग थे। कर्नाटका से थे, कुछ लोग केरला से थे, एक लोग बिहार से थे और एक यूपी से थे, जो कि बेचारा अभी कुछ ही सप्ताह पहले मैरिज करके अपने वाइफ के साथ हनीमून मनाने गया था, जो कि वो भी मैगी ही उसकी वाइफ खा रही थी, ताकि उतने में आतंकवादी आके पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका जाति क्या है। वो जैसे ही जाति नाम बताया, धर्म बताया, उस पर गोली फायरिंग कर दी। यानी कि हिंदू के नाम पे हम लोग कलंक हैं। आप हिंदू हैं तो समझ जाइए, क्योंकि इंडिया में भाई कोई भी आप हिमाचल प्रदेश या फिर कश्मीर में जाओ तो भाई थोड़ा सा बच के, क्योंकि अगर आप हिंदू हो तो फिर लौट के कश्मीर से वापस नहीं आ पाओगे। जिस तरह से हमारे देखा जाए तो 2023 से 2025 तक जितने 370 हटने के बाद जितने भी लोग फॉरेन कंट्री से, इंडिया कंट्री से, अदरवाइज कहीं से भी लोग ट्रेवल करने गए हैं, तो बहुत सारी जनसंख्या में थी। यही अगर कोरोना में देख ले तो समथिंग 42,000 के आसपास लोग पर्यटक गए थे हमारे कश्मीर में। और फिर अभी 2023-24 में देखे तो लाखों में प्लस यात्री पर्यटक जो गए हैं हमारे कश्मीर में, जो कि कश्मीर का एक बहुत ही, जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कश्मीर मतलब कि हमारे इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उस जगह पे चारों ओर से पहाड़ी और वन घिरे हुए हैं, बर्फ है, सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, पिकनिक स्पॉट जगह है। तो वहाँ पे बताइए कि किस तरह से 3 आतंकियों ने आके हमारे 28 लोगों को मौत का घाट उतार दिया है। इसका जिम्मेवार कौन? पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर कोई और देश? क्योंकि हमारे समाज में भी देखे जाते हैं कि जिस तरह से आसपास के लोग अगर लड़ाई करते हैं तो उसमें जानते हैं कि लोग कि दूसरे से लड़ाई है, तो उसमें थोड़ा सा आग लगाने का काम करते हैं। शायद हो सकता है इसमें बांग्लादेश का भी हाथ हो, कि जिस तरह से पिछले साल हिंदुओं को बांग्लादेश से निकाला गया था, क्या पता ये बांग्लादेश है या फिर पाकिस्तान है। इसमें अभी कोई फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, ताकि हमारे मोदी जी अभी सारी चीज़ें डिसीजन ले चुके हैं पाकिस्तान के लिए। जो हमारी सिंधु नदी जो भारत से होके कराची होते हुए पाकिस्तान के अंतिम छोर तक जाता है, फिलहाल अभी जल संधि सेवा को रोक दिया गया है, ताकि पाकिस्तान भुखमरियों से मरे। क्योंकि इस घटना होने से 5 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ आर्मी आसिफ मुनीर ने जो वायरल बयान दिए थे, क्या ये सच उसी पर आधारित है? We are different from the Hindus in every possible aspect of life. जिस तरह से ये लोग, बताओ कि यार इतना इंडिया वाले डर चुके हैं कि हमारे इंडियन फोर्स जब उसे बचाने गए तो कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, हमें कुछ मत कीजिए। इतने लोग भय डर गए हैं। यानी कि मात्र 3 लोग थे। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए।
आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, हमें कुछ मत कीजिए। इतने लोग भाई डर गए हैं, यानी कि मात्र 3 लोग ही थे फिलहाल, जिसकी अभी पुष्टि हो चुकी है और फिलहाल उसका फोटो भी आ चुका है और चित्र भी बन चुका है। आखिर ये लोग गए कहाँ पाकिस्तान से? हम तो ये जानना चाहते हैं, आखिर ये लोग पाकिस्तान से गए कहाँ? अगर आप एक हिंदू हैं तो संभल जाओ, क्योंकि भाई कश्मीर में जाओगे तो फिर वहाँ से लौट के नहीं आ पाओगे। बस हम इतना ही कहते हैं, मोदी जी से गुजारिश है कि अब नहीं सहा जाता हिंदुओं पर जुल्म। मोदी जी प्लीज कुछ ऐसा करो, या फिर इस पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो, या फिर अपना कब्जे में कर लो। जिस तरह इजराइल ने गाजा पे, हमास पे किया था, उस तरह एक अटैक कर दो। ओनली एक घंटा में सारी पाकिस्तानी खत्म हो जाएगी। मोदी जी बस आपसे इतनी गुजारिश है, अब कुछ नहीं सहा जाता, अब कुछ नहीं सहने वाले हम। हमारे 28 लोग मारे गए हैं।